आज हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है और कंपनी को डिविडेंड देके क्या फायदा होता है और इसमें जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उन लोगों को क्या फायदा होता है। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का डिविडेंड का। डिविडेंड। तो डिविडेंड, सबसे पहले बात यह है कि डिविडेंड जो भी कंपनी देती है, जब भी कंपनी कंपनी का 4 बार रिजल्ट आता है पूरे साल में। ये आता है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, सॉरी काट देना। कंपनी का 4 बार रिजल्ट आता है, वो आता है आपका अ, अप्रैल मई जून का, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। और जुलाई अगस्त सितंबर का आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वार्टर। और इस तरह करके दिसंबर में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वार्टर। उसमें जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वार्टर। और जैसे फर्स्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कंपनी देखती है कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट बेसी हुआ है तो मान लीजिए कि कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को कम करने के डिविडेंड देती है। डिविडेंड हुआ कि अपनी एक्सेस प्रॉफिट, कंपनी की जो एक्सेस प्रॉफिट हो रही है, उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा का शेयर होल्डर को बांट देना। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोल इंडिया कंपनी है, कोल इंडिया है, वो अब बोली कि हम 10 रुपीज का डिविडेंड देंगे फर्स्ट क्वार्टर में। जिसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है उसके, तो 100 शेयर्स में आपको इंटू 10, ये आपको 1,000 रुपया आपको आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये हर क्वार्टर टू क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। और ये टोटल डिपेंड करता है कि कंपनी को डिविडेंड देना है कि नहीं देना। वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग और सीईओ लोग सब ये करते हैं, फाइनल करते हैं। उसमें इन्वेस्टर का या शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं है, वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। कंपनी का मार्जिन अगर उस क्वार्टर में बहुत ज्यादा रहता है तो वो लोग डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड देना नहीं देना ये टोटली प्रोमोटर के और सीईओ के कंट्रोल में रहता है, जो कंपनी को रन करते हैं। ठीक है। तो डिविडेंड को हम लोग एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर ले सकते हैं कि ये एक पैसिव इनकम है और ये हम लोग को अलग से एक इनकम हर क्वार्टर टू क्वार्टर आती रहती है। ठीक है। तो ये हो गया डिविडेंड। तो इस जरूरी नहीं कि हर कंपनी डिविडेंड दे, कुछ कंपनी देती है, कुछ कंपनी नहीं देती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड, और कंपनी टू कंपनी डिफर होता है। कुछ कंपनी कम देती है, कुछ बहुत ज्यादा देती है। तो वो कंपनी टू कंपनी, वो जो भी देगी वो आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो ये हो गया डिविडेंड। अब इसमें क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन आता है कि कंपनी डिविडेंड देती क्यों है। तो मेनली कंपनी का डिविडेंड देने का तीन, मेनली देखिए, मेनली कंपनी जो डिविडेंड देती है, मेनली कंपनी डिविडेंड 3 रीजन से देती है। 3 रीजन से। तो इसमें फर्स्ट रीजन है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग, अब अगर सेबी के नियम अगर आप देखिएगा, तो सेबी के नियम के अनुसार प्रोमोटर कोई भी कंपनी को 75% तक होल्ड मैक्सिमम कर सकते हैं, 75% तक। और 25% जो शेयर रहते हैं उसको, जो मार्केट में ट्रेडिंग में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट शेयर। तो ये मार्केट में जो भी ट्रेडिंग हो रहा है, ये 25% ही ट्रेडिंग हो रहा है। और 75%, मैक्सिमम 75% ये प्रोमोटर होल्डिंग के पास ही रहता है। तो अब ये मान लीजिए कि कोई कंपनी का प्रोमोटर के पास ही है 75, माने 75, उससे ऊपर वो रख नहीं सकता, उससे कम कर सकता है। लेकिन जनरली बड़ी कंपनी के जितने भी प्रोमोटर होते हैं वो मैक्सिमम होल्डिंग ले ही लेते हैं। तो कोई 60 लेता है, कोई 70 लेता है, 75% तक भी वो लोग होल्ड कर लेते हैं। तो 75% तो प्रोमोटर के पास है, 25% बाकी सबके पास है, अदर्स के पास है। तो दूसरा एक रीजन, सेकंड रीजन में आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी किसी भी क्वार्टर में अगर बढ़िया बिजनेस करती है, चाहे फर्स्ट क्वार्टर हो चाहे सेकंड क्वार्टर हो, मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो जब मार्जिन एक लिमिट से एक्सीड भाग जाता है तो उस पर एक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स। ये कॉर्पोरेट टैक्स लगने से कंपनी को टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देके उसको टैक्स को कमाने के लिए उसको डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, डिविडेंड के रूप में। इससे वो क्या है कि उसका जो प्रॉफिट है वो कम शो होता है, उससे टैक्स का कम लगता है। तो इसमें दो फायदा होता है कंपनी को। एक तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ता है, प्लस प्रोमोटर और उसका जो शेयर होल्डर है उन लोग को कुछ एक पैसिव इनकम मिल जाता है, उससे वो लोग खुश हो जाता है। तो सेकंड मेन रीजन हो जाता है टैक्स को बचाना। टैक्स डिविडेंड बांट के टैक्स को बहुत रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए वो लोग टैक्स रिड्यूस किया करते हैं। और थर्ड और मेन रीजन है इसमें होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए डिविडेंड कंपनी टाइम टू टाइम देती रहती है। अभी मान लीजिए कि चाहे वो FIS हो, चाहे वो DIS हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर, अब ये कोई भी है, इनको, इनके पास शेयर होल्डिंग है और डिविडेंड के रूप में अगर इनका एक पैसिव इनकम आ रहा है, तो ये उस कंपनी से जल्दी पैसा नहीं निकालते हैं। और इससे दूसरे दूसरे और भी जो प्रोमोटर है
वो अट्रैक्ट भी होते हैं कंपनी की तरफ कि इस कंपनी में मार्जिन बहुत ज्यादा है और हम लोग का डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, तो बोल के वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। और एक थर्ड मेन रीजन ये भी होता है कि ये डिविडेंड देने से हर कंपनी का जितने भी तरह के इन्वेस्टर है, छोटे से लेकर बड़े तक, सब खुश रहते हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर। इन लोग को तो लगता है कि जैसे फ्री में पैसा मिल गया। तो इस तरह करके डिविडेंड बांट के टैक्स बचाती है, टैक्स भी बचाती है और होल्डर्स को भी खुश करती है, शेयर होल्डर को और प्रोमोटर को भी खुश कर रखती है। तो मेन डिविडेंड बांटने का कंपनी का किसी का भी यही कारण होता है। तो अब नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे कि क्या डिविडेंड इनकम इतनी इनफ इनकम होती है जिससे हम लोग को कुछ फर्क पड़ता हो, या छोटी मोटी इनकम होती है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि डिविडेंड इनकम कितनी हो सकती है और किस रेशियो में हो सकती है ना। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोल इंडिया का। कोल इंडिया, अब देखते हैं कोल इंडिया में कितना क्या डिविडेंड मिला था। तो हम लोग एक कोल इंडिया का एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2021 को 105 रुपया रेट था। अगर मान लीजिए वहां पर हम लोग इसको बाय करके छोड़ देते हैं तो 4 साल, आज मैंने 1 जनवरी 2025 को इसमें 4 साल में है 97 रुपीज का डिविडेंड है। 4 साल में, 4 साल में 97 रुपीज का डिविडेंड इसमें मिला है, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू 4 साल में कितना हो गया, 97 रुपीज का तो डिविडेंड मिल गया और 105 रुपया में हम लोग बाई किए थे। आज का करंट वैल्यू हो गया 4 साल में 202 रुपया। तो इसका सीएजीआर पता कर लेते हैं हम लोग, सीएजीआर कि किस रेट से इसको डिविडेंड मिला है और क्या रेट से ये ग्रोथ किया है। तो सीएजीआर पता करने के लिए हम लोग इज इक्वल टू RATE रेट, नंबर पीरियड 4 ईयर, PMT 0, प्रेजेंट वैल्यू माइनस 4 साल पहले इसका रेट था -97 और प्रेजेंट वैल्यू है उसका, फ्यूचर वैल्यू है 202, ब्रैकेट क्लोज, रेट 20%। तो ये आप देख रहे हैं कि डिविडेंड से आपको 4 साल में 20% से ये सीएजीआर है, ये सीएजीआर रेट है, ये सीएजीआर है 20%, 20% CAGR। 20% से तो सिर्फ डिविडेंड ही मिला है और फिर रेट में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो अलग हुआ है। तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि रेट में क्या रेट से इंक्रीज हुआ है। कोल इंडिया का हम लोग सीएजीआर निकालते हैं कि 1 जनवरी 2025 हम लोग बाई किए थे 1 जनवरी 2021 को, तब इसका रेट था 105 रुपया, इनिशियल प्राइस 105 में बाई किए थे और 1 जनवरी 2025 को 4 साल बाद 380 रुपये इसका रेट है। तो फाइनल प्राइस जो हम लोग को मिला है 380, तो इसका भी करेंट रेट है और 96 रुपीज ऑलरेडी हम लोग को डिविडेंड मिल चुका। तो टोटल अभी करेंट प्राइस पकड़ लिया हम लोग 476। तो टाइम होराइजन है 4 ईयर्स। तो अब इसका सीएजीआर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, इसका सीएजीआर कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू रेट नंबर ऑफ पीरियड्स 4 ईयर, PMT 0, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 105 और फ्यूचर वैल्यू है 4, प्रेजेंट वैल्यू -105 और फ्यूचर वैल्यू है 476। इसको देखते हैं क्या रेट आता है, 46%। तो ये 4 साल में आपको सिर्फ कोल इंडिया डिविडेंड लेके और रेट में इंक्रीजमेंट लेके 46% का आपको ग्रोथ दिया है, 46%। तो इसमें मेन है कि डिविडेंड से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, डिविडेंड से बहुत आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस में भी इंक्रीजमेंट मिलता है आपको, प्लस एक पैसिव इनकम डिविडेंड के रूप में भी मिलता है। आप डिविडेंड को अगर री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो और ज्यादा आपको बढ़ेगा। तो मेन इसमें यही है कि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, ये नहीं कि आप 6 महीना साल भर होल्ड किए, 2-3 क्वार्टर रखे फिर निकल गए, तो आपको ये सीएजर नहीं आएगा। आपको कम मिनिमम 5 साल का आपको होराइजन लेना पड़ेगा। इसीलिए वॉरेन बफेट को हर साल $3 बिलियन से ज्यादा सिर्फ डिविडेंड इनकम आता है, $3 बिलियन। इतना से ज्यादा उनको खाली डॉलर जाता है। गड़बड़ा गया तो ठीक कर देना जब से इसको। वॉरेन बफेट साहब को $3 बिलियन का डिविडेंड इनकम हर साल मिलता है, हर साल। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनकम कितना भारी इनकम है। तो आप इस वीडियो में हमने बताया कि आपको कि कितना आप डिविडेंड क्या है और डिविडेंड क्यों दिया जाता है और डिविडेंड का पावर क्या है। तो नेक्स्ट में इसके एक पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा कि इंडिया की टॉप 10 कंपनी जो हाई डिविडेंड पे कंपनी है। जैसे उसमें 1 नंबर में तो कोल इंडिया ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोल इंडिया है। 2 नंबर में हिंदुस्तान जिंक,
हिंदुस्तान जिंक, ये भी बहुत अच्छे देती है, हिंदुस्तान जिंक। और 3 नंबर में फिर आपको वेदांता अच्छा है, वेदांता। ये सब कुछ कंपनी है जिसका बहुत हाई पेड डिविडेंड है। मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इंडिया की टॉप 10 डिविडेंड देने वाली कंपनी कौन-कौन सी है। हाँ, तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिविडेंड का इनकम खाने के लिए आपको ये रखना पड़ेगा, 5 इयर्स का टाइम होराइजन रखना पड़ेगा, तो आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। शॉर्ट पीरियड में आपको समझ में नहीं आएगा, और 10-20 रुपया आपको दे भी देगा, फायदा नहीं है आपको। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जैसे होगा मैं आपको सही दूंगा। थैंक यू वेरी मच।